चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों स्थिति में हम ये समझ रहे हैं कि इस निजी शिक्षक इस धरती पे कोई जीव है, ऐसा कहीं से प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी सरकार ये पूरी तरह से जानती है कि इस कोविड काल में सबसे पहले अगर किसी को बंद किया गया तो स्कूल को बंद किया गया, सबसे अंत में कोई खुलना है तो स्कूल ही खुलना है, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होना है तो स्कूल ही होना है और स्कूल के शिक्षक ही होने हैं। लेकिन कोई भी सरकार इस निजी शिक्षक और स्कूल संचालक के लिए नहीं सोच रही है। खैर, आज के डेट में हम लोगों की स्थिति यह है कि हम लोगों को भीख मांगने की नौबत आ गई है। दूसरा कोई कारोबार करे इसके लिए पूंजी भी नहीं है और सरकार बिल्कुल एकदम निरंकुश की तरह सोच ही नहीं रही है कि हाँ, निजी शिक्षकों के बारे में कुछ कहना है, निजी शिक्षकों के बारे में कुछ सोचना है। कुछ भी ऐसा कहीं से भी सरकार की मंशा मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपका नाम? मेरा नाम दीपंकर चौधरी, मैं जेएस बोर्डिंग स्कूल बैरगनिया का चेयरमैन हूँ, मैं एक निजी शिक्षक भी हूँ। मेरी आय का स्रोत सिर्फ और सिर्फ मेरे शिक्षा दान करने से जो आय का स्रोत है, उसके अलावा मेरे पास कोई स्रोत नहीं है। जहाँ तक आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस कहाँ के लिए है? ऑनलाइन क्लासेस बड़े बड़े स्कूलों के लिए है, जहाँ बच्चे पढ़े ना पढ़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको भुगतान मिलना ही है। हम लोग जिस क्षेत्र में विद्यालय का संचालन करते हैं, वहाँ पर पूरी मेहनत के साथ अगर काम करते हैं, तब जाके हम लोग को 2 जून की रोटी नसीब होती है, तब जाके हम लोगों को कुछ मेहनताना मिलता है। ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों को किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलता है। हम ऑनलाइन क्लास हम लोग भी चलाते हैं, बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं, बच्चों को लाइव क्लास भी देते हैं, लेकिन उससे हम लोगों को कोई आना जाना नहीं है। हम लोग बिल्कुल फ्री कर रहे हैं और उससे हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों के लिए कोई घोषणा नहीं है, कोई सूचना नहीं है, इसलिए हम लोग सरकार से बहुत दुखी हैं। कोविड काल है, हम सभी सरकार के साथ हैं, पहले भी थे, आज आगे भी रहेंगे। हम लोग मध्यम वर्ग के जितने भी स्कूल वाले हैं, उन लोगों का हाल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उनको अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो इस कोरोना काल के बाद एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का विस्फोट, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ये जो आप निजी स्कूल देख रहे हैं, ये रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन इस क्षेत्र को सरकार की जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि सरकार इसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है। इस कोरोना काल के बाद आप देख लीजिएगा, आत्महत्याओं का दौर और बेरोजगारी का विस्फोट बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। इस चीज़ को सभी को ही समझ ले। हम लोग खुद इतने पूंजी लगा कर भी अगर सारा काम करें तो हम लोग खुद बेरोजगार हो गए होंगे और दूसरे काम करने के लिए पूंजी भी नहीं है। स्थिति यह है कि ना धोबी का गधा है, ना घर का है, ना घाट का है।